Yesterday we have discussed the topic NPN transistor. It consists of a very thin slice of p-type semiconductor sandwiched between two small blocks of n-type semiconductor. In this transistor, emitter is given negative potential with the while the collector is given a positive potential with respect to the base. This is its symbol, and this emitter base junction is given forward bias and this is in reverse bias. We have discussed yesterday. Now the emitter base, which is heavily doped, supplies the majority carriers for current flow, and the collector, which is less heavily doped than the emitter, collects these majority carriers. emitter क्या होता है? heavily doped होता है, वो सप्लाइज द मेजॉरिटी कैरियर्स. वो क्या करता है? मेजॉरिटी कैरियर्स को सप्लाई करता है करंट फ्लो कराने के लिए. और कलेक्टर क्या होता है? इमिटर के बजाय थोड़ा लेस हैवीली डोप्ड होता है. कलेक्टर का काम क्या होता है? वो मेजॉरिटी कैरियर्स को कलेक्ट करता है. द बेस विच इज़ लाइटली डोप्ड कंट्रोल्स द पासेज ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम द इमिटर टू कलेक्टर. बेस क्या होता है? बेस लाइटली डोप्ड होता है. इमिटर और कलेक्टर की अपेक्षा ये वेरी लाइटली डोप्ड होता है. और ये क्या करता है? चार्ज कैरियर्स के को क्या करता है? कंट्रोल करता है. इमिटर से कलेक्टर में जाने के दौरान उन्हें क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है. Thus the emitter, collector and the base correspond respectively to the cathode plate and grid of the triad ball. इमिटर, कलेक्टर और जो बेस होते हैं ट्रांजिस्टर में, वो ट्रायड वॉल्व के कैथोड, एनोड प्लेट और ग्रिड की तरह ग्रिड के जैसे ही हम मान सकते हैं इन्हें. इन ट्रांजिस्टर सिम्बल्स द एरो पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. फिगर में आपको दिखा रखा था, ये जो एरो दिखा रहा है, एरो क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो. नाउ ट्रांजिस्टर सर्किट. ट्रांजिस्टर कैन बी कनेक्टेड इन सर्किट इन 3 डिफरेंट वेज. ट्रांजिस्टर को हम सर्किट में 3 टाइप से जोड़ सकते हैं. फर्स्ट है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें क्या होगा? बेस कॉमन होगा. सेकंड कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें इमिटर कॉमन होगा. और थर्ड है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. द वर्ड कॉमन इज रिलेटेड विद दैट इलेक्ट्रोड विच इज़ कॉमन इन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट. कॉमन का मतलब क्या है यहाँ पे? कॉमन वो चीज़ है, कोई भी एलिमेंट कॉमन हम तब कहेंगे जब क्या होगा? वो इनपुट और आउटपुट सर्किट में कॉमन होगा. दिस कॉमन इलेक्ट्रोड इज जनरली ग्राउंडेड. ये जो कॉमन इलेक्ट्रोड होता है ये जनरली क्या होता है? ग्राउंडेड किया जाता है. इसे अर्थ से कनेक्ट किया जाता है. हेंस द एबव 3 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कनेक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंडेड इमिटर एंड ग्राउंडेड कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. इसलिए हम इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन को हम कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंडेड इमिटर एंड ग्राउंडेड कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज दिस common base, common emitter and common collector are grounded in these case. Now transistor action. What is the working of transistor? कैसे काम करता है ये? The 2 types of transistor have similar action or working except that holes are the charge carrier within the PNP transistor whereas the electron are the charge carrier within the NPN transistor. दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं, PNP और NPN ट्रांजिस्टर. दोनों के क्या है? जो वर्किंग एक्शन है वो दोनों का सेम है, बजाय इसके कि जो PNP ट्रांजिस्टर है उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं करंट फ्लो करने का काम कौन करता है? होल्स. वाइल इन NPN ट्रांजिस्टर्स, जो NPN ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स होते हैं. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर. What is the working of PNP transistor? A common base circuit of PNP transistor is shown in figure. ये फिगर में इसका सर्किट दिखा रखा है. This is the figure. This is figure. The emitter base PN junction on the left is given a small forward bias, while an emitter base by an emitter base battery VEB. E and B is for emitter base.
and V is potential. This is battery. While the base collector NP junction is given a large reverse bias by another battery VCB. C and B, C for collector, B for base. We are seeing in this figure, this is emitter, this is base, and this is collector. This is emitter base junction and this is collector base junction. This emitter base junction is given a forward bias by this battery VEB, and this is given, collector base junction is given reverse bias by the battery VCB. This is VCB. Under the forward bias, positive holes in the emitter P region moves toward the base, while the negative electrons in the base N region move toward the emitter. फॉरवर्ड बियास जब दिया जाता है इमिटर बेस जंक्शन को, तो क्या होता है, एमिटर में क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में एमिटर में क्या होते हैं, होल्स. तो होल्स क्या करते हैं, एमिटर जिसे हम पी रीजन भी कह रहे हैं, पी रीजन से बेस की ओर जाने लगते हैं, while the negative electrons in the base and region move toward the emitter. जबकि जो इलेक्ट्रॉन है बेस में क्या है, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर. तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एमिटर की ओर जाने लगते हैं. सिंस द बेस इज वेरी थिन, मोस्ट ऑफ द होल्स अबाउट 98% इंटरिंग इट पास ऑन टू द कलेक्टर. क्योंकि बेस क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में, बेस की जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है, तो जो मेजॉरिटी ऑफ होल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीधे इसे क्रॉस करके कलेक्टर में चले जाते हैं. 98% जो होल्स होते हैं वो सीधे कलेक्टर में चले जाते हैं. वाइल अ फ्यू ऑफ देम अबाउट 2% कंबाइंड विद द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बेस. जबकि केवल 2% जो होल्स होते हैं वो बेस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करते हैं, उनसे संयोग कर पाते हैं. एज सून एज अ होल कंबाइंस विद एन इलेक्ट्रॉन, अ फ्रेश इलेक्ट्रॉन लीव्स द नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी VEB. जैसे ही कोई होल इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होता है, बेस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होता है, तो क्या होता है, बैटरी VEB के नेगेटिव पोल से तुरंत एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से मुक्त हो जाता है एंड इंटर्स द बेस एट द सेम इंस्टेंट. और क्या होता है, तुरंत उसी क्षण वो क्या करता है, बेस में प्रवेश करता है. एंड इलेक्ट्रॉन लीव्स द एमिटर थ्रू द टर्मिनल E एंड इंटर्स द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी VEB. और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इमिटर को उसी समय छोड़ देता है टर्मिनल E के द्वारा, और कहाँ इंटर करता है वो बैटरी के पॉजिटिव पोल VEB, बैटरी VEB के पॉजिटिव पोल में पहुंच जाता है. दिस क्रिएट्स अ होल इन द इमिटर. अब जब इलेक्ट्रॉन ने इमिटर को छोड़ा तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है, विच स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द बेस. और वो क्या करता है, फिर बेस की ओर जाने लगता है. थस अ स्मॉल करंट फ्लोज इन द बेस इमिटर सर्किट. इस प्रकार से बेस इमिटर सर्किट में एक स्मॉल करंट फ्लो करने लगती है. इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं. यहाँ से इमिटर रीजन से 98% होल्स इस कलेक्टर जंक्शन में चले जाते हैं, और ओनली 2% होल्स जो होते हैं वो बेस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर जाते हैं. जैसे ही कोई होल इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करता है तो तुरंत इस बैटरी VEB के नेगेटिव पोल से एक इलेक्ट्रॉन इस बेस रीजन में चला जाता है. बेस रीजन में चला जाता है. एन इलेक्ट्रॉन लीव्स द एमिटर थ्रू टर्मिनल E. फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस एमिटर रीजन को छोड़ता है और कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी VEB. इसके पॉजिटिव पोल की साइड अट्रैक्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन. जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव किया, इस एमिटर रीजन को लीव किया इलेक्ट्रॉन ने,
तो क्या होता है, यहाँ होल्स बन जाते हैं, होल्स क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थान खाली छूट गया। तो यहाँ पे होल्स जो बनते हैं वो होल्स क्या करते हैं, फिर होल्स फिर से बेस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होने लगते हैं, वो बेस में जाने लगते हैं। दिस क्रिएट्स अ स्मॉल करंट। इस प्रकार से क्या होता है, एक स्मॉल करंट फ्लो होने लगती है। दिस इज बेस इमिटर सर्किट में। नाउ द होल्स इंटरिंग इन द कलेक्टर मूव अंडर इट्स रिवर्स बियास। अब जो होल्स इमिटर से कलेक्टर रीजन में आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, रिवर्स बियास। रिवर्स बियास उत्क्रम अभिनत के द्वारा वो मोशन कर रहे हैं, विच एड्स देम, जो उनकी क्या करेगा, हेल्प करेगा इस टाइम, एंड रीच द टर्मिनल सी। और वो कहाँ पहुँचते हैं, इस टर्मिनल सी पे पहुँचते हैं। एन इलेक्ट्रॉन लीव्स द नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी VCB। जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचते हैं, होल्स इस टर्मिनल सी पे पहुँचते हैं, तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिव पोल से यहाँ पहुँच जाता है और न्यूट्रलाइज द होल, और इस होल को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। एट द सेम इंस्टेंट अ कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन इन द एमिटर। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस होल से न्यूट्रलाइज किया इसने, तो तुरंत यहाँ इमिटर रीजन में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं, सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं, और तब क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन लीव्स द एमिटर थ्रू द टर्मिनल E। जैसे ही यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस एमिटर को छोड़ने लगते हैं इस टर्मिनल E के द्वारा, और इंटर्स द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी। और फिर से ये क्या करते हैं, इस बैटरी VEB के पॉजिटिव पोल के द्वारा अट्रैक्ट हो जाते हैं। सेम वही प्रोसेस जो पहले हुई थी। और एंड द होल प्रोड्यूस्ड मूव टुवर्ड द बेस। और इस प्रकार से जैसे इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से स्थान छोड़ा, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाते हैं, और ये होल फिर से बेस की ओर मूव करने लगते हैं। Thus a current flows in the collector emitter circuit। इस प्रकार से करंट फ्लो करने लगती है इस कलेक्टर इमिटर सर्किट में, करंट फ्लो करने लगती है। It is obvious that the holes are the charge carrier within the PNP ट्रांजिस्टर। अब हमने देख लिया कि ये होल्स क्या हैं, PNP ट्रांजिस्टर में जो मेन चार्ज कैरियर का काम कर रहे हैं वो क्या है, होल्स। वाइल इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर इन द एक्सटर्नल सर्किट। जबकि एक्सटर्नल सर्किट में हम देख रहे हैं कि कौन कर रहा है चार्ज कैरियर का काम, इलेक्ट्रॉन्स। द स्मॉल करंट विच लीव्स द बेस टर्मिनल B इज कॉल्ड बेस करंट IB। जो स्मॉल करंट यहाँ पे इस बेस टर्मिनल को छोड़ रही है उसका नाम दिया गया यहाँ पे IB बेस करंट। वाइल द लार्जर करंट which leaves the collector terminal is called the collector current IC। जबकि लार्ज करंट जो इस कलेक्टर टर्मिनल को छोड़ रही है, लीव कर रही है, उसका नाम दिया गया कलेक्टर करंट IC। बोथ दीज करंट कंबाइंस टू इंटर द इमिटर। ये दोनों करंट, आप इन दोनों की डायरेक्शन देख रहे हैं IB और IC की, ये दोनों कंबाइन होके यहाँ IE बना रहे हैं, IE। द टर्मिनल E से वो एंटर करती है एंड कंस्टिट्यूट द एमिटर करंट IE। क्या बनाती है, एमिटर करंट IE। दस वी कैन से दैट IE इक्वल टू IB प्लस IC। फिगर से आप लोग देख रहे हैं IB और IC दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, IE। करंट डायरेक्शन इज सोन इन दिस डायरेक्शन। IB और IC की डायरेक्शन ये है और IE की डायरेक्शन ये है। वाई, because we have seen that electron flow from this negative pole to base junction, so current direction will be opposite, and here electron flows from this negative pole to there, so current direction will be opposite. Now direct current gain. Direct current gain is denoted by the symbol alpha. The ratio of the collector current to the emitter current in the common base circuit of the transistor is known as the direct current gain alpha. It is the ratio of collector current to the emitter current
alpha equal to IC upon IE. Alpha varies from 0.95 to 0.98. Its limiting value is 1. So this is all about this topic.